जब मुखिया जी ने सहायता मांगा था इस प्रशासन से तो इन्होंने नहीं दिया था, और आज पूरी प्रशासन हमारे सामने खड़ी हुई है और तमाम इस गांव के लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं विनती करना चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि आप लोग सुधर जाइए और देखिए इस प्रशासन का काम क्या नाम होगा। सर मेन दिक्कत होता है कि प्रशासन का खौफ होना चाहिए अपराधियों पर, वो खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है। बिहार में मान लीजिए पहले एक समय था आया बीच में 2005 से पहले जो स्थिति थी, पुनः वही स्थिति लगातार 2020 क्या 18-19 के बाद से लगातार कायम है। कई लोग आ रहे हैं अपना राजनीति सेकने की, कभी कोई कुछ कह लेता है अपने हिसाब से कि सरकार के ई गठबंधन रहल हा तो बहुत सुदृढ़ रहा, अभी ई गठबंधन हो गई तो बड़ा गड़बड़ बा। और अभी आपस में मुखिया विधायक को अभी चकचक हुआ था, अभी कुछ प्रमुख और जिला अध्यक्ष के लोग। मुखिया जी पहले से सूचना दिए थे जी कि हमको मारने के लिए धमकी दिया है फला लोगों ने जी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उस तरह के प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया जी, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को जी। तो प्रशासन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे पूछिए क्यों नहीं कार्रवाई की है, क्यों नहीं। मैं उस बिहार के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको जिस समय मालूम चला कि मुखिया जी का जान खतरा है उस समय आप क्यों नहीं आए, और आज आपका आने का कारण क्या बनता है? आप बस देखने के लिए आते हैं कि किस तरह उनका लाश पड़ा हुआ है, किस तरह उनके परिवार रो रहे हैं और किस तरह यहाँ के लोग उनकी बातों में उलझे हुए हैं। ताकि अगर ये प्रशासन उसमें अगर सहायता किया होता तो आज उनका यहाँ पे शव नहीं पड़ा होता। सोचने वाली बात है कि एक बिहार के सिवान जिले के अंतर्गत एक मुखिया का गोली मार दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? क्या नाम होगा बाबा जी आपका? मनिंदर सिंह। देखिए तमाम यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं जो इस बिहार राज्य के हैं, और मैं तो सभी से बातचीत करूंगा, सभी लोगों से जानने का प्रयास करूँगा आखिरकार इनको कब मालूम चला कि ये मर्डर कब हुआ है। क्या नाम होगा जी आपका? मनिंदर सिंह। ये बताइए कि आपको कब मालूम चला कि मुखिया जी को गोली मार दिया गया है? आज सुबह में मालूम चला। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या खबर मिला? यहाँ आने मिला कि मर गए, पुलिस दरोगा जी नहीं आया अभी। दरोगा जी नहीं आए हैं। ये बताइए थाना कौन सा पड़ता है दादाजी यहाँ का? दरौंदा थाना पड़ता है। और पंचायत? रुकुंदीपुर है। रुकुंदीपुर पंचायत है। रुकुंदीपुर पंचायत के मुखिया जी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। लाइव तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये सामने मुखिया जी का घर है। मुखिया जी का नाम क्या था? प्रदीप तिवारी। और सोचने वाली बात है कि जिन्होंने प्रशासन से कुछ दिन पहले बोला था कि प्रशासन की ज़रूरत है मुझे, मेरे जान का खतरा है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनका सहायता नहीं किया। जब आज उनका लाश सामने दिखाई दे रहा है तो प्रशासन और पुलिस की यहाँ पे ढेर लगी हुई है। क्या नाम होगा सबसे पहले आपका? अजय सिंह मेरा नाम। अजय सिंह जी, ये बताइए कब मालूम चला सर कि मुखिया जी का मौत हो गया है? रात पता चला है। और मुखिया जी का मौत हुआ है, किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में कुछ उल्लेखना, कुछ शब्द आपके पास है? मुखिया जी को अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है, यही पता चला है। और आपको मालूम कल शाम को ही चल गया था? हाँ, जब गोली लगी उसी समय हमारे कार्यकर्ता लोग सूचना दिए जी कि ऐसे मुखिया जी को मार दिया सब गोली जी। बोला जा रहा है कि मुखिया जी कुछ दिन पहले मतलब थाना में आवेदन दिए थे कि मेरे जान का खतरा है, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं, यहाँ के दर्शक गाँव के लोग बोल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है सर? आज पता चला है यहाँ आने के बाद जी। मुखिया जी पहले से सूचना दिए थे जी कि हमको मारने के लिए धमकी दिया है फला लोगों ने जी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उस तरह के प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया जी, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को जी। तो प्रशासन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे पूछिए क्यों नहीं कार्रवाई की है, क्यों नहीं। मैं उस बिहार के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको जिस समय मालूम चला कि मुखिया जी का जान खतरा है उस समय आप क्यों नहीं आए, और आज आपका आने का कारण क्या बनता है? आप बस देखने के लिए आते हैं कि किस तरह उनका लाश पड़ा हुआ है, किस तरह उनके परिवार रो रहे हैं और किस तरह यहाँ के लोग उनकी बातों में उलझे हुए हैं। ताकि अगर ये प्रशासन उसमें अगर सहायता किया होता तो आज उनका यहाँ पे शव नहीं पड़ा होता। एक साथ में जहाँ घटना घटी जी देखिए ना, पुलिस का आप कोई साक्ष्य नहीं दीजिएगा, जैसे परिवार है यहाँ FIR किसी पर नहीं करिएगा तो पुलिस अपने हिसाब से ढूंढेगी। रोज घटनाएं घट रही हैं, रोज अपना ही हो रहा है। यहाँ कई लोग आ रहे हैं अपना राजनीति सेकने की, कभी कोई कुछ कह लेता है अपने हिसाब से कि सरकार के ई गठबंधन रहल हा तो बहुत सुदृढ़ रहा, अभी
ई गठबंधन हो गई तो बड़ा गड़बड़ बा। ओमे अभी आपस में मुखिया विधायक को अभी चकचुक हुआ था अभी कुछ प्रमुख और जिला अध्यक्ष के लोगों से अभी। तो सेंस ये है कि किसी पर छीटाकसी करने से वो कहा कि आप लोग गठबंधन में थे, अभी आपके रिजी में इतना मर्डर हुआ, मैंने वो अपना गोपालगंज से लोग आए हुए थे। तो अभी जो घटनाएं घट रही है उसमें ये कहिए आप जो चैनल चला रहे हैं कि जो अभी महाराजगंज और दरौंदा का सराउंडिंग एरिया है इसमें अभी स्पेशल टीम जो है एसटीएफ तो है ही है, तो जिला भर के लिए है, प्रदेश भर के लिए है, तो स्पेशल एक एसटीएफ का गठन, स्पेशल टीम का गठन कि जो हर 3 दिन पर एवरेज 3 दिन पर घटनाएं घट रही है। ये नहीं है कि 15 दिन पर घट रहा, हर 3 दिन पर कोई ना कोई घटना ये दोनों थाने के बीच में घट रही है। तो इसके लिए स्पेशल टीम का गठन हो। दूसरा एसपी स्वयं इस पर संज्ञान लें, स्वयं संज्ञान लेकर के एसपी और कलेक्टर दोनों की जिम्मेदारी है जिला की। अभी अनुमंडल पदाधिकारी आए थे, अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी आए थे, हम आए और जब दोनों लोगों को टेलीफोन किया तो लोग यहाँ आए। चूँकि गाछ गिरा करके या कोई नहीं था वहाँ, 2-4 लोग अपना थे, न पता थे अपना ही में करके। बोला जा रहा है कि अभी एसपी साहब यहाँ पर नहीं आए हैं, तो आप कहीं नहीं, आप कहीं टेलीफोन कर रहे हैं? तो मतलब आप प्रेस जी हम तो फेस कर रहे हैं। अरे यार प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं ना, तो आप भी टेलीफोन करते कि हाँ इतनी बड़ी घटना घटी, 10-10 घटनाएं अगल बगल घट गई, अभी तक आप आए नहीं, आप ही चलाते, आप चलाएंगे। ले बताइए, कल शाम को घटना हुआ है और अभी टाइम कम से कम 2-2:30-3 बज गया होगा, और 2-2:30-3 बज गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर एसपी साहब का कोई गाड़ी नहीं आया है। अब जरा सोचिए कि इस बिहार के प्रशासन को दोष दिया जाए या यहाँ के नेता को दोष दिया जाए या यहाँ के जनता को दोष दिया जाए, ये तो आप लोग जानते हैं क्योंकि आप पब्लिक हैं और आपके हाथ में इसका राय होता है। शुभ नाम क्या होगा दादा जी आपका? शैलेश कुमार सिंह। यहाँ पर आने का कब आपको मालूम चला कि मुखिया जी का मौत हो चुका है? शाम को मालूम चला। और क्या लगता है, कुछ इसके बारे में पता है कि मतलब जिस प्रकार से उनका हत्या किया गया है, यानी गोली मार कर हत्या किया गया है, और आवेदन देने के बाद पुलिस में खबर करने के बाद भी उनका जान चला गया, तो इस तरह का प्रशासन सोई रहेगी तो फिर बिहार का क्या होगा? नहीं, बिहार में प्रशासन को जगना पड़ेगा जी, तो ऐसी आपराधिक घटना होती रहेगी। और सुनाई दे रहा है कि लगातार इधर मतलब केस ऐसे से सामने निकल के आ रहे हैं इधर एरिया में, कंटिन्यू हर तीसरे दिन कोई ना कोई घटना होता ही रहता है। जी यहाँ पर इस समय समझिए लगातार मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ मैं वीडियो में सेंड कर दूंगा आपके पास, कि मतलब समझिए कि 10-12 को गाड़ी लगा है प्रशासन का, इस समय लगा है क्योंकि उनका मौत हो चुका है। अब तो कोई वापस उनको लाएगा नहीं, बस उनके श्रद्धांजलि पर सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम उनसे प्यार करते थे, प्यार है, लगाव है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन सब जिम्मेवारी प्रशासन की होती है यहाँ पर, लेकिन प्रशासन यहाँ पे काम नहीं किया है। और कुछ बात करने के प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहले शुभ नाम सर। क्या पूछेगा? अपने चलाइए पहले जी कि एसपी साहब आपके रीज में जी इतनी घटनाएं घटी, अभी चंचल जी अभी 3 दिन लगातार रामगढ़ भैया बहनी गोली चला, अभी कई व्यापारियों से 5-5 लाख रुपया यहाँ वसूला गया। डीएसपी साहब के रेजिडेंस के 100 गज के दूरी पर रेलवे लाइन के बगल में एक एसटीएफ के सिपाही को गोली मार दिया गया। अच्छा, बगल में आपको नहीं जानकारी है? नहीं अच्छा बोल रहे हैं। कहाँ के? नहीं हम चंपारण से आए हुए हैं। चंपारण से आए हुए लगातार यहाँ पे मतलब न्यूज हम कवरेज कर रहे थे, तो हमें खबर मिला कि यहाँ पे एक मुखिया जी को गोली मार दिया गया, मुखिया जी को, तो हम अचानक यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप ही पूछिए, ये अभी अपने चैनल के माध्यम से ही पूछिए कि ठीक डीएसपी के हेडक्वार्टर से मैंने सिपाही जो एसटीएफ का सिपाही उसको वहाँ उसको गोली मार दी गई, अभी तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, ये सोचने वाली अभी बाद में सोचने वाला कहिएगा। अभी हम कहे डीएसपी साहब से भी, एसडीओ साहब से, एक व्यवसायी के दुकान का उद्घाटन डीएसपी साहब को करना था, अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी का कार्ड छपा, हमें भी वो कार्ड मिला था, और परसों उद्घाटन डीएसपी साहब को करना था, जिसके दुकान का उद्घाटन था उनको उसी दिन मार दिया गया, उद्घाटन पेंडिंग हो गया। हम पूछे कि भाई बताइए अब इससे ज़्यादा लज्जा की क्या बात हो सकती है? एसटीओ से हम कहा कि अब बताइए आपको उद्घाटन करना हो, डीएसपी को उद्घाटन करना हो, कार्ड छपा हो, और उसको 3 दिन पहले मार दिया, तो सीधा सीधी तो आपको थ्रेट कर रहा है, वो तो हमको थ्रेट किया नहीं, आपको थ्रेट कर रहा है। तो इसमें
आप लोगों को कम से कम बैठ करके अपने प्रतिष्ठा के लिए, साख के लिए, अनुमंडल पदाधिकारी का यहाँ अगल बगल रिलेशंस है, नियरेस्ट पॉइंट पर उनका सगा संबंध है। हम कहा कि आपको एक साख छोड़ के जानी चाहिए, एक प्रतिष्ठा छोड़ के जानी चाहिए कि लगे कि कुछ करके गए। अपजस तो बराबर मिलते रहता है, कुछ जस छोड़ के जाना चाहिए। तो ये सब लोकल स्थानीय अपने वे में। तो जो घटना घटी, एक घटना नहीं है कि केवल प्रदीप तिवारी की हत्या हो गई। प्रदीप तिवारी के यहाँ चूँकि संवेदना की बात है, यहाँ मानवता की बात है। वो बेचारे पत्नी उनकी मुखिया हैं, अभी कह रही थी बेचारी, अभी डीएसपी और एसडीओ सारे लोग बैठे हुए थे, यहाँ के विधायक भी बैठे थे, हम भी वहीं बैठे थे। कहा कि अब यहाँ आप लोगों का क्या काम है, हमारा तो चला गया। अब कहे के लिए भीड़ लगाए हुए हैं, जो पहले वो मांग रहे थे तो घटना घटी, तो यहाँ अब वर्दी का जो कोनो इज्जत नहीं है, तो आप लोग काहे ले कुल आदमी बैठे हुए हैं, एक आदमी को नहीं कि सब लोगों को कर भाई कहीं क्यों बैठे हुए हैं, आप लोग जाइए यहाँ से, हमको नहीं ज़रूरत है, जब तो हमारा चलिए गया तो अब यहाँ हमको ले आकर लौटा दीजिएगा आप लोग, तो अब काहे के लिए यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं, आप जाइए यहाँ घर पर से। वो बताइए, सोचिए कितना दर्द है उसको कि वह आदमी दिमाग से उतर गया है उसको कि कौन बैठा है नहीं बैठा है। वो कहे कि नहीं हमारे यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है, भाई जाइए आप लोग, हमारा तो चला गया अब लौटेगा नहीं। तो जहाँ इतना दर्द है, यहाँ स्थिति, अभी बगल में चंचौरा जो है एक नौजवान लड़का की हत्या हो गई, चेन पहना था का जो हत्या हो गई। अब सोचिए, रोज गाड़ी लूट ले रहा है, रोज अपना ही हो रहा है। आज का बात नहीं है, ये नहीं है कि प्रशासन, मुख्यमंत्री हम दल में हो या नहीं हो, ये तो बेचारे उनके दल में है, जदयू जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। लेकिन इनसे भी जो पूछिएगा, हमने पूछा एसडीओ और डीएसपी से कि अभी हम बैठे हुए थे तब तक मुख्यमंत्री के यहाँ से टेलीफोन आया, कुछ सुन रहे थे वो लोग कि उन लोगों को जैसे सूचना मिली तो कहीं से जानकारी हुई होगी कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तब तक उनके यहाँ से टेलीफोन आया। डीएसपी बगल में बैठे हुए थे, कहे कि हमारी भी सर बात वहाँ हुई है। जानता, हम पूछे कि कहीं मुख्यमंत्री के यहाँ से आप सुने हैं कि उन्होंने कहा हो कि किसी अपराधी को बचा लीजिए या किसी को छोड़ दीजिए, वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, किसी को कहा है मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री तो सीधा कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें गुड गवर्नेंस चाहिए। तो फिर इसके लिए कौन दोषी है? तो यहाँ जो निचले स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहा है, मुख्यमंत्री के यहाँ से, हम चूँकि मुख्यमंत्री के साथ नहीं है, उनके दल में नहीं है, उनके पार्टी में नहीं है, लेकिन जो बात है तो आदमी सीधा सीधी कहता है कि हम किसी को न बचाएंगे और न किसी को फंसाएंगे। और रोज मान ली कि मीटिंग हर 10 दिन पर सारे प्रशासन के लोगों को, डीजीपी से लेकर के सब लोगों को, थाने में भी अलग अलग जिम्मेदारी हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा, एफआईआर कौन करेगा और व्यवस्था कौन करेगा, सब पाठ कर दिया गया। तभी अगर कहीं कोई फेल करता है, फेलियर होता है, तो यहाँ तो निचले स्तर पर गड़बड़ी है ना, नीचे स्तर पर गड़बड़ी है। और जब तक दलाल, जाइए ना ब्लॉक में देखिए 400 दलाल मिल जाएंगे आप। कुछ लोग जेन्युइन पर्सन्स जो है वही काम के लिए, लगता है कि उनका सर्विस हुआ है, एकदम 7 बजे पर ब्लॉक में हाजिर है, थाना में मिलते हैं, वही थाने या ब्लॉक में कहिए, क्या करिएगा, कैसे बदल जाएगा? इसलिए जब तक लोग मानसिक रूप से नहीं बदलेंगे, झूठो यहाँ टेम्पोररी हल्ला करेंगे और फिर आज धरना पर बैठना है, भाई तो बैठिए ना, क्या मना कर रहा है, बैठिए, चल के बैठिए, हैं? दूसरे का सहयोग मांगिएगा, वो नहीं बैठे तब ना, बैठिए ना, खाली कहने से हो जाएगा। मान ली कि अभी घटना घट, इसलिए जो भी घटना घट रही है वह गलत है। प्रदीप तिवारी के साथ भी घटना घटी, हम लोगों की विशेष संवेदना है और उस परिवार के साथ हम लोग खड़ा हैं। कहीं ना कहीं यह होना चाहिए कि भाई निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना जो समुचित कार्रवाई है, जो अपना आई मुन्ना जी है ना, बैठी आई पढ़ा आई जी बोलिए। अब देखिए प्रदीप, तीनों जिला से कहीं ना कहीं या प्रदेश से भी जो लोग घटना सुन रहे हैं, लोग आ ही रहा है, घटना घट रही है। अभी ये है कि चूँकि जिला प्रशासन के जो लोग हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से अपने उन्होंने हनक दिखाइए कि चूँकि जो प्रशासन का साख होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो साख समाप्त हो रही है। साख समाप्त हो रहा है तो घटनाएं घटेगी, किसके साथ घट जाएगी कोई ठीक नहीं है। पैर छुआने में गोली मार देता है लड़का, विनोद बाबा गोड़ मत छुआइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए कह रहा है। इसलिए बहुत चीज़ जो है गड़बड़ है। अब तो चंपारण से चल करके यहाँ आए हैं, इसलिए देखिए अभी एक राउंड समीक्षा करिए और एसपी और कलेक्टर दोनों को अपने हनक से कहिए कि भाई इसके लिए कोई स्पेशल टीम बना करके, और ज़ाब्ते केवल एक घटना के लिए नहीं, यहाँ लगातार लगभग हमें लगता है कि
3 दर्जन से ज़्यादा घटनाएं घटी हैं दोनों थाने में। तो उसका उद्भेदन करिए, उस पर कार्रवाई करिए, कैसे करिए। अब सारे मुखिया डरे हुए हैं, सारे प्रतिनिधि डरे हुए हैं। रोज दरखास्त दे रहा है लोग कि हमारी हत्या हो जाएगी, तो हत्या हो जा रही है। तो क्या व्यवस्था करेंगे? ये तो प्रशासन, जिला प्रशासन ही ना व्यवस्था करेगा। जो नीचे की मतलब कार्य करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका गलती है ये, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर सही है। आपका भी यही कहना है कि सरकार अपने स्तर पर सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके वजह से घटना हो रही है। और मैं जिला प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ के तमाम जनता खड़े हुए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि ये बताइए आप लोग कि अभी तक यहाँ पे एसपी साहब नहीं आए हैं, तो ऐसे एसपी साहब को क्या किया जाएगा? ऐसा एसपी साहब को 10 अति करना पड़ेगा, उसको हटा देना, सस्पेंड करना पड़ जाएगा जी। आप क्या चाहते हैं? ऐसे एसपी साहब को क्या किया जाएगा? जो अभी तक यहाँ पे मुखिया जी का हत्या हो चुका है, कल शाम को हुआ है, और जिस मुखिया जी ने सहायता मांगा था प्रशासन से, और प्रशासन सहायता न देने के बाद आज अभी तक एसपी साहब यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, तो आप लोग बोलिए क्या उससे एसपी साहब को क्या किया जाएगा? क्या किया जाए? एसपी साहब ही सबके रखवाली हैं और वहीं नहीं आ पाते हैं, तो जनता अपने सुरक्षा महसूस कर रही है, और उसके लिए हम लोग का क्या पावर है कि कहीं। तो आप लोग चाहते हैं ना कि यहाँ एसपी जी आए और इस घटना के बारे में सुने और कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करें। सबसे पहले शुभ नाम क्या होगा सर आपका? राजू तिवारी नाम है। और किस पार्टी से हैं आप? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी। और यहाँ पर कब आपको मालूम चला कि मुखिया जी को गोली मार दिया गया? नहीं, हम कल आए थे, हमारे पार्टी का मीटिंग था जी जी, समीक्षा बैठक थी जी, उसी सिलसिले में हम आए थे जी। रात हम सर्किट हाउस में रुके थे जी जी, रात उसी समय कुछ हमारे पार्टी के जिला स्तर के नेता थे जी, वहाँ चर्चा हो रही थी जी जी, यहाँ अपराध पुराने ढर्रे पे चल दिया है। जी जी, यहाँ पर मतलब प्रशासन का जो खौफ होता है वो बिल्कुल समाप्त हो गया, समाप्त हो चुका है। और मतलब यहाँ बता रहे हैं कि आए दिन यही घटना घटित थी, और सबसे रंगदारी, हत्या, मर देना, पैसा नहीं देने पर ये हो गया है बिहार में। जैसे लग रहा है कि जंगल राज पार्ट 2 पूरा फिर आ गया है। हाँ, आ गया, एकदम आ गया। अब जरा सोचिए कि बिहार में जो जंगल राज को खत्म कर दिया गया था, वो फिर से जंगल राज आ गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर लगातार ऐसे कांड हो रहा है, गोली लग रहा है, कभी हत्या हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है। और बताइए यहाँ के मुखिया जी का हत्या हो गई, एसपी साहब नहीं आए हैं। और जो प्रशासन का जो मतलब एक होता है ना कि उससे लोग डरते हैं, वो डर इनके दिलों से भाग गया है, और अपराधियों का डर इनके दिलों में समा गया है। इनके दिलों में है कि कब किसको क्या हो जाए ये कुछ मालूम नहीं है। मेन दिक्कत होता है कि प्रशासन का खौफ होना चाहिए अपराधियों पर, वो खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है। बिहार में मान लीजिए पहले एक समय था आया बीच में 2005 से पहले जो स्थिति थी, पुनः वही स्थिति लगातार 2020 क्या 18-19 के बाद से लगातार कायम है। इसमें आप दोषी किसको ठहराते हैं? हम प्रशासन को मानते हैं, हम यहाँ के राजनेता जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं उनके क्रियाकलाप को मानते हैं। क्या है इसमें बताइए। चलिए हम कोई प्रशासन के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्यों नहीं काम किया। आइए आइए इधर आइए। चलिए हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने सहायता मांगने के बाद भी उन्होंने क्यों अपना प्रशासनिक जो व्यवस्था है उन्होंने क्यों नहीं दिया। अब बताइए, जिस प्रशासन से हम पूछने वाले थे सवाल कि जो प्रशासन के रहते हुए भी यहाँ पे हत्या मर्डर कांड रोज हो रहा है, वो प्रशासन आज यहाँ से भाग गया। अब जरा सोचिए कि वो प्रशासन यहाँ से चला गया है, इस डर से चला गया है कि लोग हमसे सवाल करेंगे, मीडिया वाले पूछेंगे और उसका जवाब हमारे पास है ही नहीं है। अब बताइए प्रशासन काहे भागे हैं बाबा? आगे तो अपने को पता नहीं है, यहाँ का माहौल जो है प्रशासन ही डर रही है, तो पब्लिक को क्या रक्षा करेगी? बताइए अब पब्लिक को क्या रक्षा करेगी जो प्रशासन है कि मीडिया से डर गई भाग रही है यार। और मैं क्या बताऊँ आप सभी से कि आज मैं प्रशासन से कुछ पूछने वाला हूँ अभी, और प्रशासन यहाँ से गायब हो चुका है। और प्रशासन यहाँ पे नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी वहाँ पे पूरा लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन के लोग यहाँ पे नहीं है। और इसलिए नहीं है कि उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देने वाले ही नहीं है वो। पहला मुद्दा बनता है कि सबसे पहला बात कि उन्होंने खबर किया था, खबर करने के बाद भी प्रशासन ने सहायता नहीं किया और आज उनका हत्या कर दिया गया। ये सच्चाई है, और यही सच्चाई सब किसी को मैं दिखा लूँ। सब कोई वहाँ से आ गया है, इसलिए आ गए हैं कि हम लोग सवाल करेंगे। अब सवाल हम किससे करेंगे ये सर आप लोग बताइए, किससे पूछे हम? आइए इधर आइए। इनका आदेश नहीं है बोलने का, ये नहीं बोल सकते हैं।
देखिए तमाम प्रशासन यहाँ पे खड़ी हुई है, इसलिए खड़ी हुई है कि यहाँ पे मुखिया जी को गोली मार कर हत्या कर दिया गया है। और जब मुखिया जी ने सहायता मांगा था इस प्रशासन से तो इन्होंने नहीं दिया था। और आज पूरी प्रशासन हमारे सामने खड़ी हुई है और तमाम इस गांव के लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं विनती करना चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि आप लोग सुधर जाइए और देखिए इस प्रशासन का काम क्या नाम होगा सर आपका? महाराजगंज थाना से। ये बताइए सर, मुखिया जी का हत्या हो गया यहाँ पर, जबकि उन्होंने प्रशासन में बोला था एक दिन पहले कि मेरे जान का खतरा है, फिर भी हत्या कर दिया गया। महाराजगंज थाना से है। आप महाराजगंज थाना से है, तो फिर यहाँ पर आने की बात आपकी? जी जी। अब जरा सोचिए, सर बोल रहे हैं बाइट देने का अधिकार नहीं है, और तो हम किससे पूछेंगे? हम किससे पूछेंगे और किससे ये बात साबित करेंगे कि क्यों हत्या हो रहा है लगातार यहाँ पर? सर आपका शुभ नाम? सर आपका? जी मल्लेश्वर राय जी। ये बताइए सर, यहाँ पर हत्या हुआ है मुखिया जी का, जो भी पुलिस में खबर करने के बाद भी हत्या हो गया है। सभी अपराधी पकड़े गए हैं, कुछ और कुछ बाकी सभी पकड़े जाएंगे। सब कोई पकड़ा गया है, जो बाकी सब पकड़ जाएंगे 2 दिन में। अगर ये प्रशासन अगर उस समय अगर सहायता की होती तो आज हत्या हुआ होता है। पुलिस तो हर वक्त सहायता करती रहती है ना आम आदमी के। मुखिया थे, प्रतिष्ठित मुखिया थे। जी जी, चंपारण से है। उनकी शिकायत है तो वो अलग से जांच हो रही है। जी, तो मैं क्या बात करूं उस प्रशासन से जिस प्रशासन से मुखिया जी ने सहायता मांगा था, और आज प्रशासन बस यहाँ पे देखने के लिए आए हैं और बोल रहे हैं कि 4 दिन के बाद उन सभी हत्यारों को हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। यानी कि वो जो भी अपराधी है इसके पीछे शामिल है उनको मैं अरेस्ट कर लेंगे और कहीं ना कहीं आपके सामने पेश किया जाएगा। तो ये बात मैं मतलब 4 दिन में पूरा काम हो जाएगा। जी जी सर, बोल दिए, जी जी। चलिए कोई बात नहीं, बिहार की सरकार यानी कि नीतीश कुमार से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे ऐसे घटनाएं रोज ना हो, और प्रशासन को आप टाइट रखें। जो भी आवेदन अगर दिया जा रहा है तो कृपया उस पर कार्रवाई हो। तो देखते रहे। जय हिंद।